स्वागत है आप सभी लोगों का रामानुजम कोचिंग संस्थान में। फ़िलहाल मैं राकेश सिंह आजमगढ़ यूपी के आजमगढ़ ज़िले, चूँकि कमेंट्स आए हुए हैं कि सर ये कोचिंग है कहाँ पे, तो मुझे कमेंट्स में जवाब देना पड़ा है कि ये आजमगढ़ ज़िले में चल रही है। आजमगढ़ ज़िले के लालगंज तहसील में चल रही है कोचिंग। लालगंज एक स्थल है वहीं पर, तो उसी संस्थान से मैं बोल रहा हूँ। फ़िलहाल हमने अभी जस्ट पीसीएस का बैच छोड़ा हुआ है। पीसीएस बच्चे जा चुके हैं और यूपी पुलिस का बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। कुछ बच्चे आ चुके हैं और कुछ अभी आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक प्रोपेगेंडा कहते हैं, मतलब प्रचार के एडवर्टीजमेंट के लिए एक वीडियो अपलोड किया जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं हैं, उसमें से एक दो लोगों को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारी संस्था चल रही है, इस संस्था में जो टीचर्स हैं और जो हमारी टीम है, मैंने कहा है कि हम लोग एक बेहतर टीम लेकर के चल रहे हैं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम सिलेक्शन यहाँ से दिलवाएँ। तो अब हमारे प्रिंस बाबूजी एकदम आगे बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में। अब ये आपको बताएंगे कि हमारी जो संस्था है, हमारे टीचर्स हैं और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, शैली है वगैरह, ये सारी कैसी है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं पुलिस का री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको देखते हैं कि कब से कब तक ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। और चूँकि समय कम बचा हुआ है, तो आपको कौन सी रणनीति अपनानी है। फ़िलहाल देखते हैं। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पुलिस का एग्ज़ाम कराया जा रहा है वो कौन सा बोर्ड करा रहा है। तो बोर्ड का नाम आपको याद करके रखना है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। बाकी देखते हैं कांस्टेबल भर्ती का ये जो री एग्ज़ाम है कितने पदों के लिए हो रहा है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है इजी टू मॉडरेट वे में। बाकी पेपर कब से कब हो रहा है, 23, 24, 25 अगस्त से लेकर के 30 से 31 अगस्त 2024 को परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है, या जो परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। अब प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा होगी, ठीक है। प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि री एग्ज़ाम होने वाला है, और इसमें इसको लेकर के अभ्यर्थियों में काफ़ी हताशा और निराशा थी। कई लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद पुलिस का एग्ज़ाम होगा ही नहीं, होगा कि नहीं होगा। और कई सारे लोगों का कहना था कि शायद एग्ज़ाम 2, 4, 5 साल लग जाए। लेकिन फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो अब हम लोगों को ये एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुसुप्ता अवस्था में चले गए थे। अब उनके सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई होगी कि भाई 25 से 30 दिन बचा हुआ है, तो क्या करें, कैसे पढ़ें। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि तैयारी करने की 2 रणनीति होती है, एक होती है दीर्घकालिक और एक होती है अल्पकालिक। तो इस समय दीर्घकालिक रणनीति काम नहीं करेगी। अब अल्पकालिक रणनीति को लेकर के हमको चलना होगा। जितने भी आईएमपी चैप्टर हैं पिछले, पहली बात तो ये कि 2-3 फैक्ट आप लोग 2-3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पहला क्या करना है, पहली चीज़ें आपको ये करनी है कि जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने प्रश्न पत्रों को आपको पूरी तरह से हल करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने की कोशिश करिए। इसका 2 फ़ायदा मिलेगा आपको, एक तो डाउट्स क्लियर होंगे और दूसरे पेपर रिपीट करने की जो आयोग की आदत है। मैंने बोला है कि यूपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वहाँ पे पेपर 75% रिपीटेड आते हैं। और बहुत से बच्चे अभ्यर्थी किसी परीक्षा में न सफल होने का उनका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर हल नहीं करते हैं। तो अगर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर को हल किया तो क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है, और तीसरा क्या होता है, डाउट्स क्लियर होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा। दूसरा, अल्पकालिक रणनीति के तहत आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि जितने आईएमपी फैक्ट है, आप इतना टाइम नहीं है आपके पास, जितने आईएमपी चैप्टर हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर आप जब हल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर पूछने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है। तो जो पेपर पूछने का पैटर्न है, तरीका है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखिए। जो आईएमपी चीज़ें हैं उसको ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, और यूट्यूब चैनल का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत से लोग यूट्यूब चैनल की बुराई करते हैं, ये है वो है, यहाँ से नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो फिलहाल इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और तीसरी बात यह है, तीसरा जो फैक्ट आईएमपी बन जाता है वो ये है कि अब आप किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। आप अपनी तैयारी की गति को बढ़ा दीजिए। 2 से 3 घंटे पढ़ रहे थे तो इसको 7 से 8 घंटे करिए। मोबाइल अगर आप टच करते हैं तो मोबाइल टच एक ही उद्देश्य से करिए, आप तुरंत एजुकेशनल चैनल पे जाइए, वहाँ से जो कुछ मिले सब कुछ मतलब पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेना शुरू कर दीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो हो सकता है कि जहां सफलता की दर 30 से 35% है, 50% है, वो 75 से 90% तक जा सकती है। तो अभी दीर्घकालिक रणनीति आपकी कोई काम नहीं करेगी। अगर आपने दीर्घकालिक रणनीति अपनाई तो हो सकता है कि प्रॉब्लम में आप पड़ जाएँ। तो पुराने क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चला रहे हैं। हमारा एक बैच समाप्त हुआ है, दूसरा बैच पुलिस का स्टार्ट हुआ है। और इस बैच में मैंने पहले ही बोल दिया, कुछ बच्चे और कुछ अभ्यर्थी आए हुए हैं। तो
हमने एक सशक्त टीम भी तैयार करी हुई इसके लिए। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी सारी चीज़ों को हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। और अब हमारा ज़्यादातर फोकस होगा कि जितने भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आईएमपी चीज़ें हैं, आईएमपी फैक्ट, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा तो छात्रों को नहीं बुला सकता, वीडियो लंबा चला जाएगा। मैं 1-2 छात्रों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और हाँ यार, झूठी बड़ाई नहीं पसंद है मुझे, सच बोलना कि इस संस्था से तुम लोग पुलिस की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं प्रिंस जी को बुलाना चाहूँगा। आइए प्रिंस जी, कम ऑन द स्टेज। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ सर, हम 3 महीने से आ रहे हैं। 3 इसके पहले हम कई कोचिंगों पे गए थे, वहाँ पर देखे, डेमो क्लास लिए, तो यहाँ पर आए और सर से मिले और डेमो क्लास लिए 1 घंटे का। तो वहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा पढ़कर, इतना अच्छा लगा कि हम तुरंत एडमिशन यहाँ पे हम सर के यहाँ ले लिए। उसके बाद तब से हम कोचिंग कर रहे हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। यही सब है। एक चीज़ बताना तुम कि हमने यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का हमारा जो तरीका है या जो पैटर्न है, मैं अपनी बात करूँ या अपने टीचर्स की बात करूँ तो ये लोग इजी टू मॉडरेट वे में पढ़ाते हैं। मतलब ट्रेडिशनल तो हम चलते ही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है। तो अगर आप ट्रेडिशनल चलेंगे तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। हम इजी टू मॉडरेट वे का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन को आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से आपको उसको करना पड़ता है। यानी कि एग्जामिनर जो होता है आपकी ओरिजिनलिटी को चेक करता है। तो उस वेज में हम पढ़ाते हैं। तो इजी टू मॉडरेट में पढ़ने में मज़ा आया सर, बहुत मज़ा आया। और यहाँ का पढ़ाने का तरीका जो है सभी अध्यापकों का बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वही पढ़ाई जाती है। टू द पॉइंट हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जी सर। चलो यार प्रिंस, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। धन्यवाद सर। अब अपना स्थान ग्रहण करो। अब मैं बुलाना चाहूँगा सिर्फ एक ही छात्रा को, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं सबका इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे सकता, इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता। ये है छात्र, आ जाओ प्लीज़ कम। निखिल। हाँ निखिल, तुम यहाँ रामानुजम कोचिंग संस्थान से कितने दिनों से जुड़े हुए हो? सर 1 महीने से जुड़ा हूँ यहाँ पर। अभी 1 महीने से जुड़े हो ना? हाँ, अभी तो तुम नए आ रहे हो। तो तुम्हें यहाँ क्या, मतलब सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ तुम्हें अलग क्या लगा? सर यहाँ पर अलग यह लगा कि हम जो अलग कोचिंग पे गए थे तो वहाँ पर मैथ, रीजनिंग जो थी वहाँ पर हमको समझ में नहीं आती थी। अरे यार, हम जीएस पढ़ाई लगा पढ़ाई जीएस भी समझ में आता, लेकिन सर हमको वो समझ में नहीं आती थी कि यहाँ पर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर मैथ, रीजनिंग। और जो जियोग्राफी अभी तो सर फिलहाल उतना नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, अभी शुरुआत है ना। जियोग्राफी किस लिए सर पढ़ा रहे हैं, और मैं खुद उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि उनसे बेहतर कोई इस एरिया में पढ़ा नहीं सकता है। मैपिंग के द्वारा, मैपिंग के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर करवा देते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे, तुमको अलग क्या लगा? सर हमको अलग यह लगा कि क्या कुछ जैसे मान लो कोई जीएस का चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर कहीं तुमने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे कुछ तो अलग लगा होगा, पढ़ाने की शैली या तरीका, या इससे सबसे मतलब तरीका ये तो अच्छा लगा कि जो अलग कोचिंग से तो अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ पर, जो तैयारी हो रही है यहाँ पर बढ़िया हो रही है तैयारी। हम लोगों का प्रयास रहता है कि मतलब कोई भी चैप्टर हम उठाते हैं, चाहे साइंस का उठाएं, चाहे यूपी का उठाएं, चाहे किसी भी चीज़ का उठाते हैं, तो उसको इजी टू मॉडरेट वे में पढ़ाते हैं। और इस समय की मांग है, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। तो मेरे पूछने का थोड़ा सा, तुम अभी नए हो इसलिए हिचकिचा रहे हो, और कैमरे के सामने थोड़ा दिक्कत होती है ना, शादी ब्याह में दौड़ के जाता है। चलो ठीक, चलो। हाँ रक्ति माँ यहाँ आओ, बस बताओ। तो ये रहे हमारे 2-3 छात्र और छात्राएं। मैंने कहा मैं सबसे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता हूँ। ये रक्तिमा है, और ये भी मतलब इधर आ जाओ, पुलिस के लिए ही है। तो इससे भी हम जानना चाहेंगे। इधर क्या हुआ, नहीं आ रहा है? जानना चाहेंगे कि तुमने इस संस्था को ज्वाइन किया तो यहाँ पे तुमको क्या कुछ अलग लगा, कुछ खास? यस सर, यहाँ पे अच्छी भी पढ़ाई भी होती है, हमें अच्छे से बताया जाता है, समझाया जाता है हर चीज़ के बारे में। और
टीचर्स कैसे लगे? अच्छे हैं, सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं, आप भी। और मेन चीज़ क्या है कि टीचर्स के पढ़ाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए है, और उस अर्जुन की तरह जो मछली होती है, मछली की आँख पे निशाना होना चाहिए। तो कोशिश तो हमारी यही होती है, फालतू की चीज़ों को हम छोड़ते हैं और जो आईएमपी चीज़ें हैं उसको हम क्या करते हैं, अपने सिलेबस में शामिल करते हैं और उसको पढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से तुमको अलग लगा ना? यस। चलो ठीक है रक्तिमा, ठीक है जाओ। तो ये रक्तिमा थी, बाकी बहुत से हैं। अब किससे किससे मैं ठीक है, ओके रहने दीजिए। तो फिलहाल आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती है मेरी कि एक बार इस संस्थान पर आइए। मैं गारंटी लेता हूँ कि यूपीएससी, मैं यूपीएससी तक की गारंटी लेता हूँ, यूपीएससी प्री तक की। मेंस के लिए हमारे पास टीचर उपलब्ध नहीं है अभी, लेकिन अगर प्री का बैच चलने लगा तो चलेगा। फिलहाल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बैच चल रहा है और पुलिस का बैच चल रहा है, एसएससी जीडी का बैच चल रहा है। बाकी टेट और पेट के लिए भी हम बैचेज स्टार्ट कर देंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही एक दो टीचर को और जोड़ लेते हैं तो एक बेहतर टीम हमारे पास है, उसको हम बेहतरीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक बार आइए, डेमो क्लास लीजिए। और मैं दावा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि एक बार डेमो क्लास लेने के बाद आप नहीं जाएंगे उस बाहुबली मूवी की तरह। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप उसको देखेंगे या पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।